हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 93555009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने खरखोदा में कई स्थानों का दौरा किया और जो लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को तत्काल प्रभाव से दूर कराने के लिए, उनका समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। चेयरमैन पवन खरखोदा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुए थे। पहला सोटी गांव में, फिर खरखोदा, फिर थाना कला, इसी तरह से फिर गड्डी सिसाना होते हुए इस तरह के कार्यक्रम चले। और जो खरखोदा का जो SC चौपाल है, वहाँ पर खरखोदा वासियों ने, सैनी गड्डी मोहल्ला वासियों ने ढोल नगाड़े के साथ दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने अपनी मांग भी रखी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने पगड़ी पहनाकर दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि ये जो सैनी गड्डी मोहल्ला है, पिछले 200-250 सालों से यहाँ बसा हुआ है और अब नगर पालिका यहाँ पर इन्हें अवैध करार दे रही है। इनके जो मालिकाना हक हैं वो अभी तक इन्हें नहीं मिल पाए हैं, तो इन्हें इस कॉलोनी को वैध किया जाए। और इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि इस कॉलोनी का भी ड्रोन से सर्वे करा के इसे भी वैध कराया जाएगा, वैध की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ जो खरखोदा के दुकानदार हैं और उन्होंने भी नगर पालिका की शिकायत की है, कहा है कि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इस तरह से बारी बारी से लोगों ने शिकायत दी और उनके निवारण के लिए दुष्यंत चौटाला ने आदेश दिए हैं। इसी मौके पर चेयरमैन पवन खरखोदा ने भी कहा कि चाहे और काम हो चाहे ना हो, लेकिन गड्डी मोहल्ला वासियों की जो समस्या है इनकी दूर की जाए और इन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इनकी जो बस्ती है इनको मान्यता दी जाए, इसे वैध करार किया जाए। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि जी हमारा जहाँ हम खड़े हैं, इसको हमारा गड्डी मोहल्ला सैनी मोहल्ले के नाम से इस वार्ड को जाना जाता है। और जहाँ आप बैठे हो, इसके साथ में जो राइट में ये सारी जगह है, यहाँ पे इनके दादा परदादा और इनके चाचा ताऊ, ये मान लो कि जी 100-150 साल से लोग इस पे रहते हैं जी। इसके बाद भी इसको अवैध घोषित किया गया। तो मैं तो आपसे यही विनती करना चाहता हूं जी, चाहे और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी ये कॉलोनी वैध होनी चाहिए। बस आपसे यही विनती और गुजारिश है। पवन खरखोदा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पवन खरखोदा को आपने वो चाहे राजनीतिक रूप से बात हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से पूरा मान सम्मान दिया बुजुर्ग और साथियों। क्योंकि जब चेयरमैन की बात आई थी तो हरियाणा में सबसे पहले आपके खरखोदा हल्के के हिस्से में चेयरमैन आई थी, और वो पवन खरखोदा को नहीं, पूरे खरखोदा हल्के को, पूरे खरखोदा शहर को वो जिम्मेवारी मिली थी बुजुर्ग और साथियों। क्योंकि काम भले चाहे कम हो जाए, लेकिन मान सम्मान होना चाहिए, और वो मान सम्मान केवल और केवल जगत ताऊ देवीलाल जी के खून, उनकी परछाई दुष्यंत चौटाला जी ने आपको दिया है। तो 2024 में हमारे को उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो भाई आज से सारे मैदान में जुट जाए, एक एक घर पे डोर टू डोर जाए कि भाई अब की बार केवल चाबी का निशान, चाबी का निशान। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट, आज आप देखते होंगे कि 1 साल पहले आपके चाहे किले की बात है, चाहे प्लॉटों की बात है कि भाई क्या रेट था, और आज आप देखते होंगे भाई कितने गुना उसमें वृद्धि हुई है। खरखोदा में 1 करोड़ 1.25 करोड़ 70 लाख में किला मिलता था, आज कोई 25 करोड़ में भी देने को तैयार है। लेकिन 5 साल के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जमीन की कीमत कितनी हो जाएगी। उसका केवल और केवल कारण यह है कि सरकार में आपकी हिस्सेदारी थी, आपकी सुनने वाला कोई बैठा था, तो वो उसका नाम केवल दुष्यंत चौटाला है बुजुर्ग साथी। जहाँ कॉलोनी की बात है, बहुत कह रहा था जी 100-125 सालों से हमारे यहाँ लोग बसे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक कॉलोनी का ऐसी जो बसासतें हुई, सर्वे चल रहा है, और अभी भी हमारी सरकार ने 2200 के लगभग कॉलोनियां रेगुलराइज करी। मैं आपकी रिपोर्ट भी प्रायोरिटी पे मंगाकर इसको भी जल्द से जल्द रेगुलराइज कराने का काम करूंगा, जिससे आपको जो छोटी मोटी समस्याएं आती है
इससे पूरी तौर पर निजात मिलने का काम हो। जहां चकबंदी दुरुस्तगी की बात है, पूरे हरियाणा पे ड्रोन मैपिंग चल रही है और धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी समस्याएं थी कि उन्हें अक्सर हाथ से बड़ा करते थे, 19-21 सूद का भी फर्क हो जाता था, तो उस पर लट्ठे पे किसी का किला दाएं से बाएं हो जाता। और मेरे को तो पीछे में वहां गांव में जाके आया रामपुर, वहां बता रहे थे, कहते जी हमारे 7 करोड़ का किला मिल गया। कांग्रेस ने तो कुछ लाके नहीं दिया अपने इस इलाके को। आज लड़ झगड़ के जो गुजरात मारुति भागी थी कांग्रेस के शासन में, उसको हम वापिस ले आए। उसका लाभ किसको मिलेगा? आने वाली पीढ़ियों को खरखोदा विधानसभा के अंदर, और उसको आगे भी लेके चलेंगे। अब तो हमने 5600 एकड़ और जमीन ई भूमि पर डलवाई है, अगर किसान देना चाहे। और जैसे सहमति बनकर वो जमीन आएगी, ये तो एक मारुति आई है, पता नहीं और कितने ऐसे एडिशनल प्लांट यहाँ जोड़ने का काम करेगा। काम बहुत करे हमने 4.25 साल में। खरगोदा में आपके IMT के अंदर जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, एक मारुति के नाम से क्या हलचल हुई कि 100 रुपए के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।